अब तक न्यूज की जानिब से तमाम नाज़रीन को ईद उल अज़हा मुबारक। मुल्क भर में ईद उल अज़हा भरपूर मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। तमाम बड़े शहरों समेत छोटे कस्बों और देही इलाकों में नमाज ईद के बड़े इज्तिमा, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला भी जारी। मुख्तलिफ शहरों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। वज़ीर आज़म ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं। वज़ीर आज़म नमाज ईद की अदायगी के बाद लोगों में घुल मिल गए। वज़ीर आज़म ने कहा कि ईद के मौके पर मुस्तहक़ीन कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों को याद रखें। कुर्बानी के जानवरों के व्यापारियों, कस्साबों और मुतालिका कारोबार से वाबस्ता अफराद की मसरूफियात उरूज पर। कस्साबों के रेट में नुमायां इजाफा। तजुर्बाकार कसाई नायाब। कुर्बानी के जानवरों के बाद कस्साबों के निर्ख भी आसमान को छूने लगे। बकरे, गाय और ऊंट की कुर्बानी के निर्ख मुख्तलिफ दिनों में अलग अलग मुकर्रर। पाक चीन ताल्लुकात नई स्ट्रेटेजिक बुनियादी पर दोनों ममालिक का हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे की हिमायत जारी रखने का अज़म। दिफा, सलामती और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन में मजीद वुसअत देने का ऐलान। पाकिस्तान का वन चाइना पॉलिसी से अपनी वाबस्तगी के अज़्म का इजहार। ताइवान चीन का नाकाबिले तंसीक हिस्सा करार। वज़ीर आज़म के दौरे चीन पर जारी मुश्तरका एलामी में दोनों ममालिक का दोस्ती को नई बुलंदियों पर पहुंचाने का अहद। दो तरफा स्ट्रेटेजिक ताउन की वुसअत, इलाकाई और आलमी उमूर पर करीबी राबते जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन का 4 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। हुकूमत का ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से 72 अरब रुपए विंडफॉल मुनाफा वापस लेने का प्लान। आइंदा माली साल OMC से विंडफॉल गेन टैक्स वसूल किए जाने का इम्कान। हुकूमती ज़राए के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने खित्ते की कशीदगी के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत पर मुनाफा कमाया। रकम वापस लेकर पेट्रोलियम सब्सिडी बिजली निर्खों में रिलीफ माली खसारे को कम करने के लिए इस्तेमाल होगी। चीन दुनिया के लिए काबिल तकलीद मॉडल बन चुका है। मुआशी ताकत के लिहाज से इसका कोई सानी नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाक चीन सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह के हवाले से मुनक़िदा तकरीब से खिताब। कहा कि खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए चीन की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। मेहनत और मुसलसल कोशिश से हम पाकिस्तान में एक छोटा चीनी मुआशी मॉडल जरूर हासिल कर लेंगे। ताउन बढ़ाने का आज़म जाहिर किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को चाइनीज अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज की जानिब से एजाजी प्रोफेसरशिप से नवाजा गया। अमरीका ईरान जंग में पाकिस्तान के किरदार की पज़ीराई का सिलसिला जारी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सफारती कोशिशें पाकिस्तान की इलाकाई अहमियत बढ़ाने का जरिया करार। तुर्क टेलीविजन TRT वर्ल्ड के मुताबिक कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने इलाकाई कुव्वतों के बरअक्स खामोश, मुनज़्ज़म और मौसर सफारतकारी का रास्ता अपनाया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सफारतकारी तशहीर के बजाय खामोश और बैक चैनल डिप्लोमेसी पर मबनी रही। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत इक़्तिसादी राहदारी, इलाकाई रवाबित और सफारतकारी के ज़ामिन के तौर पर उभरी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान जंग पर कैंप डेविड में बुलाए गए गैर मामूली काबीना इजलास को मौखर कर दिया। इजलास सब व्हाइट हाउस में होगा। तमाम काबीना अरकान शरीक होंगे। मीडिया को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अमरीका और ईरान जंगबंदी मुआहदे के करीब पहुंच गई। तेहरान और दोहा के दरमियान खित्ते की कशीदा सूरत-ए-हाल पर अहम राब्ता। ईरानी सदर का जंग के खात्मे के लिए बावकार फ्रेमवर्क पर आमादगी का इजहार। मसूद पज़ेश्कियान की अमीर कतर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा कि ईरान मुज़ाकरात में संजीदा और मुखलिस हैं। ईरानी कौमी खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेंगे। जनूबी लबनान में इसराइली हमलों में शिद्दत। वादी बका में बमबारी से 31 अफराद शहीद। इसराइली फिजाई हमलों में बच्चों समेत दर्जनों शहरी मुतासर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के वफ़द की मुलाकात। मरीम नवाज ने AIIB को पंजाब के तरक्याती मंसूबों में शराकत दारी की पेशकश की।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।